वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को अब 4 हफ्ते यानी कि 1 महीना हो चुका है और दिन बीतने के साथ अमेरिका और ईरान की जंग गहराती भी जा रही है। लेकिन सोना चांदी है कि चमकते ही नहीं और थोड़ी खरीदारी आती है लेकिन फिर दाम यहाँ पर गिरने लगते हैं। ऐसे में सोने चांदी को लेकर आगे यहाँ पर क्या करना चाहिए, निवेशक हैं अगर आप तो किस तरह से यहाँ पर कारोबार करें, ये बताने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट बैंक के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया हैं, ट्रू एंड ट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी, साथ ही chartandchart.com के फाउंडर विकास बगारिया एंड आर मनी के डायरेक्टर तरुण सत्संगी हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और सोने चांदी में यहाँ पर लगातार हमने एक प्रेशर बनता हुआ देखा है, अपने ऑल टाइम हाइज से करीब $1200 आउंस की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। धर्मेश, अगर हम गोल्ड प्राइसेस को करंटली देखें तो क्या लगता है आपको, क्या रेंज यहाँ पर बन सकती है? जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं काफ़ी डिवाइडेड हैं, कुछ का मानना है 3800 पे जा रहा है, कुछ का मानना है कि 5500 यहाँ पर वापस लौटता हुआ नजर आएगा इस साल के पहले। देखिए, अगर आप सोने की जो गिरावट देख रहे हैं, ऑलमोस्ट $1000 की गिरावट जो आई है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में, ये कंप्लीटली एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। काफी जगह पे मार्जिन कॉल्स देखने मिला है, इक्विटीज में काफी अच्छा गोता लगाया। अगर आप देखिए, कच्चे तेल ने ऑलमोस्ट 100% की रिटर्न दी है ये साल में, तो इस कारणवश आपको देखिए तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई थी। प्लस इंटरेस्ट रेट, ये जो इंटरेस्ट रेट कट करने की बात थी वो हुई नहीं, और लॉन्ग मेरे ख्याल से और 3 या 4 महीने तक और इंटरेस्ट रेट जारी रहेगा। तो इस कारणवश आपको एक शार्प करेक्शन देखने मिला है। ये छोटी अवधि के लिए मुझे लगता है कि 4400 4100 का जो स्तर है, मार्केट ने काफी अच्छा एक बाइंग जोन बना के रखा है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। प्लस अगर देखिए इंडिया की बात करें तो रुपया कंटिन्यूस डेप्रिशिएट हो रहा है, तो डोमेस्टिक मार्केट में आपको ज्यादा गिरावट देखने नहीं मिल सकती, और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डॉलर कंटिन्यूस स्ट्रांग हो रहा है, 101 102 की तरफ होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से छोटी अवधि के लिए 104 105 जा सकता है, जो सोने को थोड़ा प्रेशर देगा। बट आगे चल के इंटरेस्ट रेट की तो तुलना आप देखिए कटने वाली है। प्लस अगर ये वॉर का जो सिनारियो वो स्टेबल हो जाता है तो फिर से आपको इंडस्ट्रियल डिमांड गोल्ड सिल्वर में एक बाइंग देखने मिल सकती है। आप ये ना भूलिए कि जो सेंट्रल बैंक है उसकी हर साल की एक बाइंग की क्षमता होती है और वो कंटिन्यूस बाय कर रही है, तो वो अभी भी बाइंग जोन में, ना कि सेलिंग जोन में। तो जब वो भी बाय करेगी तो प्राइस में फिर से आपको एक तेजी देखने मिल सकती है। तो ये एक गिरावट, एक हेल्दी करेक्शन है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से फिर से बाइंग की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि फिर से प्राइस 1.5 से 1,60,000 तक के लेवल्स आपको शीघ्र ही दिखा देगा, जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अराउंड $4,800 to $5,000 के लेवल्स होंगे। जो सेंट्रल बैंक्स की आपने यहाँ पर बात करी और जिस तरह की रिपोर्ट्स अब सामने आने लगी हैं, धर्मेश, मानना है कि रशिया पिछले साल भी बेच रहा था, 2026 फर्स्ट क्वार्टर में भी कुछ बिकवाली सोने की रशिया की तरफ से आई है। टर्की ने इस लिस्ट को यहाँ पर ज्वाइन किया है, कजाकिस्तान की तरफ से कुछ बिकवाली है, पोलैंड यहाँ पर गोल्ड बेचना चाहता है। तो आपको लगता है कि ये जो सेंट्रल बैंक्स, ऑफ कोर्स बेस बड़ा है, मलेशिया इंडोनेशिया जैसे देश जो पहले नहीं खरीदते थे वो अब गोल्ड लेने आ रहे हैं, तो बेस बढ़ रहा है यहाँ पर। लेकिन जिन्होंने पिछले साल या 3 साल पहले गोल्ड लिया था, वो सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोन्स या डेथ स्कीम्स में जाने की बजाय वो अपना गोल्ड यहाँ पर बेचते हुए नजर आए हैं। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखिए तो हम कजाकिस्तान की बात करें तो उनकी जो करेंसी टंगे है वो अब देखिए तो डॉलर के अगेंस्ट में ऑलरेडी 500 हो चुकी है, जो लाइफ टाइम लो पे चल रही है। उनको पैसे की जरूरत है और वो अपनी प्रॉफिट, उनके कंट्री में भी सोना बनता है, वो अपनी पोजीशंस थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। दूसरी बात भरी रशिया की, तो रशिया में भी सेम सिचुएशन है, वॉर सिनारियो है, उनको पैसे की तुलना होती है। तो मेरे हिसाब से वो सोना प्रॉफिट बुकिंग है, ना कि वो कंजम्पशन है। प्लस रशिया प्रोड्यूस भी करता है। बट अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते रशिया की जो आई थी, एक सीमित आ चुकी थी कि मैक्सिमम 100 ग्राम के सोना आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि उनकी भी यहाँ पे होल्डिंग बढ़ने की गुंजाइश है। तो मेरे हिसाब से ये छोटे देश है कंपैरेटिवली। अगर आप देखिए जो ब्रिक्स कंट्री है उसमें काफी सोने की फंडामेंटली बाइंग होगी। प्लस इंडिया भी इसमें फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, क्योंकि करेंसी वैल्यूएशन के हिसाब से सोना होगा तो ही अपनी करेंसी स्ट्रांग रहेगी, नहीं तो करेंसी काफी डिवैल्यूएट हो जाएगी। दिनेश जी, आपको क्या लगता है, कहाँ देखते हैं आप सोने के प्राइसेस को यहाँ पर? क्योंकि इवन एज रुपए में इतना बड़ा डेप्रिसिएशन है, उसके बावजूद भी सोने को कोई बहुत बड़ा सपोर्ट रुपए डेप्रिसिएशन की तरफ से नहीं आता हुआ नजर आया। जो इंटरनेशनल क्यूज हैं वो यहाँ पर हावी हैं। बिल्कुल मनीषा जी, अगर पिछले 15 दिन का हम दायरा देखते तो 4% जो है रुपया कमजोर हुआ, इसके बावजूद भी प्राइस हमारे 1,45,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है तेजी के जो सारे मुख्य कारण थे ऑलरेडी प्राइसेस में फैक्टर्ड इन है। वेदर आप सेंट्रल बैंक की बाइंग कहो आप, या इंटरेस्ट रेट का घटना कहो, सारी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन थी वो भी सारी फैक्टर्ड इन है। आप रशिया यूक्रेन देख लो, आप हमास इजराइल देख लो, ये दोबारा न्यू जो एस्केलेशन हुए, मुझे लगता है ये प्राइसेस में कोई इफेक्ट नहीं ला रहे हैं। तो जो करंट प्राइसेस चल रही है उसमें ऑलरेडी सारी चीजें फैक्टर्ड इन है। अगर मैं ब्रॉड बेस्ड बाइंग कहूँ, जो 4100 के लेवल से अभी जो पुलबैक रैलीज हमने 4500 4600 देखी है,
प्रोबेबली आने वाले समय में 4100 से 4600 का दायरा ही मुझे गोल्ड में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। बहुत ज्यादा मंदी या बहुत ज्यादा तेजी होने के चांसेस अभी हाल फिलहाल कम नजर आते हैं। और जैसे आपने कहा कि सेंट्रल बैंक अब सेलिंग कर रही है, मतलब ये प्रेशर और एक्ट करने का भी प्रयास करेगा। तो अपसाइड जैसे जैसे प्राइसेस जाएंगे, ये प्रेशर प्राइसेस में बनता रहेगा। ब्रॉडर रेंज अगर मैं कहूँ तो 4100 से 4600 ये दायरा मुझे नजर आता है। हम्म। साथ ही साथ जिस तरह से दिनेश जी यहाँ पर यूएस की तरफ से अप्रैल 6 तक की मियाद अब यहाँ पर ईरान को दी गई है, तो मार्केट्स को कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है अप्रैल 6 तक शायद कोई बहुत बड़ी न्यूज आती हुई नजर नहीं आएगी। आपको लगता है तब तक ये दायरा और सिमट सकता है, या फिर जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट ईरान इजराइल कोई ना कोई स्टेटमेंट इसके बीच में भी आ जाएगी तो शायद उसका भी रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन क्या इन डेडलाइंस की, टाइमलाइंस की कोई अहमियत है? मुझे लगता है मैंने पहले भी कहा है कि टोटल ट्वीट बेस्ड और न्यूज बेस्ड मार्केट हो गया है। टेक्निकल फंडामेंटल का जो दायरा है, ये जो उनका महत्व है दिन ब दिन घटता जा रहा है। एक न्यूज आती है और प्राइसेस तुरंत से 20 से 30 हजार रुपए सिल्वर में मूव आता है, गोल्ड में हम 10 से 15 हजार रुपए का मूव देखते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के स्पाइक्स होने लगे हैं। और मुझे लगता है कि 15 शर्तें उन्होंने रखी और इन्होंने 15 शर्तें रखी, दोनों एक दूसरे की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। और जो रास्ता बंद है वो बनी है। तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन इरप्ट हुए है, ये बहुत आसानी से खत्म नहीं होने वाले हैं। और आने वाले समय में ये इनकी चिंता और भी गहराई सकती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से गोल्ड में बिकवाली हावी रहेगी। पीपल जस्ट वांट टू सिट ऑन कैश, वही सबसे सेफ नजर आ रहा है हाल फिलहाल। तो मुझे लगता है दायरा जो है इतना ही मेंटेन रहेगा। न्यूज बेस्ड बाइंग से 100-200 डॉलर ऊपर चला जाएगा। कोई पॉजिटिव न्यूज से ऊपर चला जाएगा, या कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए तो प्राइस नीचे चले जाएगी। तो जो दायरा है 4100 से 4600 यह मेंटेन ही करता नजर आता है। तरुण, आप कैसे देखते हैं गोल्ड के प्राइसेस को करंटली? और जैसे दिनेश जी ने कहा कि ज्यादातर लोग अब यहाँ पर कैश पर बैठना चाहते हैं, इक्विटीज ने जो किया है हमने देखा है, और जिस तरह का मुनाफा वसूली हमने सोने में आते हुए देखी टू पे लॉसेज की दूसरी जगह के मार्जिन यहाँ पर रीपे हो सके, सोने की खरीदारी इस वक्त यहाँ पर कैसी नजर आती है? हाय मनीषा। वेल देखिए, हमारा ऐसा मानना है गोल्ड के अंदर अभी भी तेजी का माहौल कंटिन्यू रहेगा। तो हमने डिस्पाइट द वॉर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा था, क्योंकि उससे पहले काफी चल चुके थे। और मे भी देखिए अटैक के को लेकर हो सकता है लोगों ने एडवांस में पोजीशन बनाई हो। द मोमेंट अटैक हुआ गोल्ड हाई बनाया, देन वी सॉ अ करेक्शन, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्ट्स में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे थे एंड अदर प्रोडक्ट्स के अंदर ज्यादा देखने को मिल रहे थे। बट अभी जिस तरीके से गोइंग फॉरवर्ड सिनेरियो, ठीक है वो अभी 6 अप्रैल तक अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ऑयल का सप्लाई मिडिल ईस्ट से, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से अभी भी रुका हुआ है। दैट इज वेरी पिंचिंग फैक्टर। एंड मानिए ना मानिए, अभी 1 महीना भी अगर वॉर कंटिन्यू करता है तो सप्लाई डिसरप्ट रहती है, तो ग्लोबल सप्लाई के डाउन होने के चलते में भी ग्लोबल ग्रोथ 0.5% टर्म से कम हो जाए। साइमल्टेनियसली वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग, देखिए रेट कट तो होने नहीं है, और अगर रेट कट की प्रोबेबिलिटी देखें यूएस में तो अप्रैल 2027 तक नहीं दिखते। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि रेट हाइक भी हो सकते हैं अगर हाइपर इन्फ्लेशन हुआ मार्केट के अंदर, जिसकी पॉसिबिलिटी हाई लगती है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस तो फर्म रहने वाले हैं 3 से 6 महीने। अगले इवन मार्केट नॉर्मलाइज भी हो जाए तो प्री वॉर जो लेवल है प्रोडक्शन के आने में टाइम लगेगा। मैं भी धर्मेश से सहमत हूँ। 4000 का बेस बन चुका है एंड द मोमेंट मार्केट है ना 4500 के ऊपर सस्टेन करना चालू करेगा, प्रॉब्ली 4730 से लेकर 5050 हायर ट्रेजेक्टरी देखने को मिल सकती है। Even silver has also created a base around $60. I think 65-64 रेंजेस से बाइंग फिर से देखने को मिल सकती है। ग्रेजुअली मे बी $74-75 ऑफ रेट $82 तक आते हुए नजर आएगी। एक्टिविटी अगले 10 दिन तक लगेगा, ग्रेजुअली अपसाइड की तरफ प्राइस रहेंगे। एंड मीनवाइल देखिए, अगर मार्केट में फिर से कोई सरप्राइज आता है तो दैट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द प्राइसेस। बट मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो इस वीक के लो लगे हैं, जब तक ये नहीं कटेंगे, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। एंड अभी भी गोल्ड का थीम, सिल्वर का थीम खत्म नहीं हुआ है। और मानिए ना मानिए 1975 से 1980 के बीच में देखा यूएस में इन्फ्लेशन 15% से ज्यादा थी, ऑयल की प्राइस 3 से $30 गए थे, गोल्ड ने भी परफॉर्म किया था। रेट हाइक का 2016 से 20 में था यूएस के अंदर, उसके बावजूद भी गोल्ड परफॉर्म कर रहा था। तो आई थिंक जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, दो हमने थोड़ा सा देखा है डीकपल होते हुए, लेकिन ऑफरेट ये फॉलो करेगा और सिनेरियो इज वेरी पॉजिटिव फॉर गोल्ड। ऑलराइट, तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यहाँ पर निकल के आ रही है। विकास, आप भी यही कहेंगे? आई डोंट नो कितना टेक्निकल चार्ट्स फिलहाल यहाँ पर देखना चाहिए, क्योंकि जैसे दिनेश जी भी कह रहे थे फंडामेंटल्स टेक्निकल्स क्या बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, या फिर एक ट्वीट सब कुछ बदल देती है? हाँ जी मैम, देखिए मैं तो टेक्निकली फॉलो कर रहा हूँ, और जियो पॉलिटिकल्स और जितने न्यूज है अपने बाकी पैनलिस्ट लोगों ने बता ही दिए हैं। तो मैं टेक्निकल के साथ जाना चाहूंगा। वीकली चार्ट में एलियट वेव का जो फिफ्थ वेव बना था वो कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है।
एंड अभी हम लोग ए बी सी पैटर्न के अंदर है, तो ए बी सी पैटर्न के अंदर में हमें एक एक बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है। तो जिसका कि बेस अभी कॉमेक्स में अगर हम लोग देखें तो 4000 के करीब बना हुआ है, 4000 4100 के करीब में। तो मेरे को लगता है कि जैसे ही ये 4520-30 के ऊपर निकलेगा तो 4850 और 5000 तक जाता हुआ नजर आएगा। हाँ, डेफिनेटली हमें वो पुरानी चाल देखने नहीं मिलेगी। मेरे को भी लगता है 4100 से लेके 4850 और 5000 के बीच में इसी दायरे पे मेरे को लगता है कि हमें 2-3 महीने गोल्ड काम करता हुआ नजर आएगा। जब भी कोई न्यूज आएगा तो रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग देखने के लिए मिलेगी, एंड जब भी कोई पॉजिटिव आएगा गोल्ड सिल्वर के लिए तो सपोर्ट के पास से बाइंग देखने के लिए मिलेगी, जो भी हमें लास्ट कुछ दिनों से देखने के लिए भी मिल रही है। तो 4100 4900 का जो जोन है ये बहुत क्रुशियल रहेगा आने वाले 1 से 2 महीने में। जी मैम। ऑलराइट, तो एक कंसेंसस बनता हुआ नजर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं है, लेकिन यहाँ से भारी गिरावट आएगी ऐसा भी फिलहाल नहीं लगता। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, जियोपॉलिटिक्स उसमें से एक है, इन्फ्लेशन की चिंताएं भी यहाँ पर हैं, रेट साइकिल ऑफ कोर्स फेवर में नहीं जाएगी सोने के चांदी के, और इसीलिए आप वो तेज़ी आता हुआ देख भी नहीं रहे हैं। बल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। सोने की बात हमने की है, एक ब्रेक लेंगे, वापस लौटेंगे और चांदी और रुपये पे लेंगे जायजा अपने एक्सपर्ट से। नमस्कार, स्वागत है आपका। और फोकस अब यहाँ पर रुपए पे करेंगे, जहाँ पर बहुत शार्प गिरावट देखने को मिली है। अगर इस क्वार्टर की बात की जाए तो 5%, और अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए जो कि मार्च में खत्म होगा तो 10% की गिरावट यहाँ पर रुपए में आई है, जो कि वित्त साल 2012 के बाद सबसे ज्यादा है। दिनेश जी, कैसे देखते हैं रुपए को, क्योंकि इतनी भारी गिरावट की एक्सपेक्टेशन शायद किसी को नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे नहीं लग रहा था कि शायद 9380 या 94 क्रॉस करेगा। और जैसे आपने कहा कि 12% की गिरावट हमने साल में देखने मिली है, 4 से 5% तो हाल ही में 10 से 15 दिन में देखने मिली है। आई थिंक अराउंड 9480 95 के आसपास शायद इसमें दोबारा बिकवाली एक बार निकल कर आ सकती है। 9280 93 का लेवल जो है यहाँ से दोबारा सपोर्ट करके एक्ट करेगा। आई थिंक प्रोबेबली 2 महीने में हम 98 के लेवल भी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कमजोरी और थोड़ी जारी रह सकती है, और आने वाले समय में एक बार अगर यहाँ से कोई डिप मिलता है 92 80 93 अराउंड, तो वहां से 98 के लेवल भी हमें देखने मिल सकते हैं। ओह वाह, धर्मेश आप कैसे देखते हैं? और जैसे दिनेश जी कह रहे हैं 92 98 शायद पहले देखने को मिलेगा। देखिए, मैं तो कंटिन्यूसली इसमें काफी बेरिश हूँ। इनफैक्ट लास्ट 1 साल से मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूँ कि 93 के लेवल्स आएंगे। इनफैक्ट एक ही महीने में 93 आ चुका है, और 95 के स्तर में ईयर एंड का एक्सपेक्टेशन करा था वो भी आज आ चुका है। एनडीएफ में तो ऑलमोस्ट 96 के लेवल्स चल रहे हैं। तो फंडामेंटली काफी डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। इवन दो अगर कच्चे तेल की सप्लाई सस्टेन हो गई तो भी इसे मार्केट को स्टेबिलिटी देखने मिल सकती है, बट मेरे हिसाब से आगे चल के 97 98 के लेवल्स आपको शीघ्र ही मिलेंगे। पोजिशनली 100 के आंकड़े की तरफ अब बढ़ रहा है प्राइस। अगर आप देखें तो काफी सारे जो एशियन बास्केट है उसमें एक रुपया था जो काफी संभला हुआ था, बट अगर देखिए लास्ट 1-2 महीने में काफी अच्छी पिटाई हुई है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 100 के लेवल्स आपको साल के अंतराल तक देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट विकास, आपको क्या लगता है? हाँ जी मैम, रुपए की बात करूँ तो 94.80 एक रेजिस्टेंस क्लस्टर था, उसको तोड़ के उसके ऊपर मेंटेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे को लगता है आने वाले दिनों में जो टेक्निकली जो लेवल्स नजर आ रहे हैं वो 97.80 से 98.90 के करीब में है। मेरे को लगता है कि ये मैक्सिमम इस लेवल तक एक बार हिट कर सकता है, और लोअर लेवल पे 91 और 90 का जो जोन है वो एक सपोर्ट के तौर पे उभरता हुआ नजर आएगा। जी मैम। तो गिरावट रुपए में और गहर आ सकती है, जिस तरह के चार्ट्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। तरुण, आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है कि 98 99 100 जैसे लेवल्स एक बार रुपया दिखा देगा सुधरने से पहले? या सर्टेनली सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर इंडिया, स्पेशली देखिए हम ऑयल के भी बड़ा पार्ट इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड भी इंपोर्ट करते हैं, और अगर बात करें तो इनके प्राइस में जिस तरीके से सर्ज आया है, एलएनजी हो गया, गैस हो गया, तो अल्टीमेटली ऑल दीज जो इंपोर्ट आइटम्स हैं वो इंडिया के इंपोर्ट को हर्ट कर रहा है, और वो सीधा का सीधा रुपये के अंदर रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। या अल्टीमेटली देखिए मैं बोलता हूँ कि अभी वॉर कंटिन्यू और जिस तरीके से अभी सप्लाई बाधित है, आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगले 15-20 दिन के अंदर ही 100 क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। ऑलराइट, तो रुपए में गिरावट जो है अभी ठहरती हुई नजर नहीं आ रही है। मार्च एंडिंग का तो एक सिनेरियो था यहाँ पर, लेकिन आगे जाकर अगर कच्चा तेल 100 के नीचे बरकरार 100 के ऊपर बरकरार रहता है तो ऑफकोर्स यहाँ पर और पेन देखने को मिल सकता है। दिनेश जी, चांदी पर आपकी क्या सेंस है? क्योंकि 120 से 60 के लेवल्स और उसके बाद 70 के आसपास और उसके नीचे के स्तर फिलहाल यहाँ पर मेंटेन्ड है। जितना जितना आपको लगता है कि सोने में ठहराव आएगा, थोड़ा सा सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, क्या उस तरह का कॉन्फिडेंस चांदी में है? सिल्वर मुझे ज्यादा कमजोर लगती है गोल्ड के मुकाबले, क्योंकि बड़ा मूव ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और प्रोबेबली मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये लोअर लोज क्रिएट करते जा रही है। 120 का लेवल लिया, वहां से हमने 68 का लेवल देखा, फिर 91 देखा, फिर 86 देखा, और फिर निरंतर जो है अभी भी 68 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 77 के आसपास बार बार इसमें ठहराव आता है।
वहां पर प्राइसेस जाती तो ढेर सारी बिकवाली निकल कर आती है और डाउनसाइड वहां से दोबारा 64-65 के आसपास ये सपोर्ट लेता है। तो अगर मैं एक ब्रॉडर रेंज अगर इसकी कहूँ तो मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स 78-80 अपसाइड लगता है। डाउनसाइड मुझे लगता है कि एक बार 60 का लेवल ये प्रोबेबली दिखा सकता है। चार्ट में इसमें बेरिशनेस बिल्कुल नजर आती है और कोई भी रीजन निकल के आता तो सबसे बड़ी बिकवाली सिल्वर में ही निकल कर आती है। तो आई थिंक डाउनसाइड $60 प्रोबेबली एक बार ये दिखा सकता है। तरुण, आपको क्या लगता है? $60 आपने कहा पहले भी, आपको लगता है कि वहां पर होल्ड करेगा सपोर्ट? या देखिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छा सपोर्ट है $60। ऑलरेडी मैंने शॉर्ट टर्म के लेवल $82 तक के आपके साथ अभी शेयर किए हैं। मेरा ऐसा मानना है, देखिए 2-3 महीने अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है सिल्वर का, हिस्टोरिक ब्रेकआउट है एंड कोई रीजन नहीं है सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट ना रखा जाए। 45% प्राइस ऑफ हो चुके हैं और 2.20 के आसपास अभी प्राइस है, कहा 4 लाख के आसपास वो फैक्टर था, लोग बाय करने की कोशिश कर रहे थे। मैं तो डिकेड लॉन्ग रैलीज के अंदर देख रहा हूँ, मे बी जब ये युद्ध ओवर हो जाएगा, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मल होती हुई नजर आएगी, सिल्वर वुड बी द फर्स्ट कमोडिटी जिसके अंदर ज्यादा रैली आते हुए देखेंगे। अभी भी मैं अपने टारगेट के साथ इंटैक्ट रहूंगा, $150 बाय ईयर एंड तक देखने को मिल सकता है और इंडियन मार्केट में भी नए हाइस लेटर हाफ ऑफ दिस ईयर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इट्स अ काउंटर, निवेशक को अल्टीमेटली अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए सिल्वर, एंड ये 1 साल 2 साल नहीं, अगले 10-20 साल की तेजी की मैं बात कर रहा हूँ सिल्वर के अंदर। दिनेश जी, अगर किसी को अब लेना हो यहाँ पर तो सोने और चांदी में से उनके लिए क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है मनीषा जी कुछ समय के लिए अवॉइड करना ही बेटर है क्योंकि रिटर्न्स मिलने भी स्वाभाविक नहीं लगते इन्वेस्टर के लिहाज से? आई थिंक जी, इन्वेस्टर के लिहाज से? आवाज नहीं आ रही है। दिनेश जी, ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आई थिंक जैसे तरुण ने कहा है कि $60 का इंतजार करना चाहिए। $60 में सिल्वर निवेशकों के लिए अच्छा रिटर्न दे सकते। धर्मेश, आप कच्चे तेल को अभी आप यहाँ पर कैसे देखेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पर 100 के लेवल्स को पूरा हफ्ता सस्टेन होता हुआ देखा है। बाजार को लगने लगा है कि अब 60s एंड 70s शायद दूर की बात रह गई है, 90s, 100s एंड बियॉन्ड अब यहाँ पर देखना होगा। अगले हफ्ते की ही सिर्फ अगर बात करें, जो हमारे लिए तो ट्रंकेटेड है, कैसे देखते हैं आप एक रेंज? देखिए, मेरे हिसाब से थोड़ा प्रेशर रह सकता है कच्चे तेल में, क्योंकि कच्चा तेल अगर ब्रेंट की बात करें तो 110 से 100 के दायरे में, और अगर WTI देखें तो 90 से 100 के इसमें घूम रहा है। प्रेशर बरकरार रह सकता है क्योंकि इतनी ऊपरी स्तरों पर प्राइस सस्टेन हो नहीं पा रहा। और अगर आप देखिए, इन्फ्लेशन हाई हो चुके हैं, बाकी सारे जो देश है वो यूएस को प्रेशर कर रहे हैं और ईरान को कह रहे हैं कि अभी ये वॉर समझौता करे, क्योंकि काफी इकोनॉमी हिल रही है इसमें। तो मेरे हिसाब से प्रेशर बरकरार रहेगा। और जैसे आप देखें कि अभी भी और 6 दिन की एक्सटेंशन हो चुकी है, तो ये जितना एक्सटेंड होता रहेगा, इसका जो वॉर प्रीमियम है वो कम हो जाएगा और प्राइस में आपको थोड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए के चलते इतनी गिरावट नहीं आएगी, बट मुझे हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ से एटलीस्ट 8,000 के स्तर आपको फिर से देखने मिल सकते हैं प्राइस में। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो ब्रांड की बात करूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहाँ से 10% यानी $91-92 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। मार्केट वहां पे रुक सकता है एज यूजुअल। ऑलराइट, यानी कि एक और हफ्ता है जो हमको यहाँ पर देखना होगा, जो वॉलेटाइल यहाँ पर रह सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट स्थित हैं। और जैसे हमेशा कहा जाता है कि अपने वीकेंड पोजीशंस आप ध्यान से देखें, ओवर द वीकेंड यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और मंडे को मार्केट गैप अप गैप डाउन के लिहाज से खुल सकती हैं, लेकिन चॉपीनेस है। और क्या बेहतरीन स्ट्रैटेजीज हैं, बेस्ट इन द गिवन सर्कमस्टांसिस क्या हो सकता है, वो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जोड़ने के लिए और उस राय के लिए भी। वेल, इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए CNBC।